जय हिंद दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीजी व्यापम में पूछे गए गणित के प्रश्न का हल को देखेंगे। ठीक है, जो कि होने वाला है आपके अभी आगामी एग्जाम सीजीएसआई मेंस या अन्य कोई भी व्यापम के एग्जाम, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, आरआई हो या जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, देखिए इस पे जो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ यह अभी फूड इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बोला है एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है। ठीक है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए आप कोई शॉप में गए, ठीक है, किसी दुकानदार से कोई चीज के दाम पूछा तो उन्होंने बताया 100 रुपए में उसका दाम जो है वो 1000 की, यानी 100 रुपए में कितना मिलेगा बोला है, कोई चीज 1000 ग्राम या 1 kg मिलेगी बोला है। ठीक है, तो आपने उसे 100 रुपए पेड किया। ठीक, तो उसने 1000 ग्राम की जगह कितना तौला, उसका वेट 960 ग्राम। ठीक, यानी उसको देना था आपको 1 किलो या 1000 ग्राम, तो उसने कितना दिया आपको 960 ग्राम। ठीक है, अर्थात उसका प्रॉफिट कितना हुआ भाई, उसको तो प्रॉफिट ही होगा, उसको देना 1 किलो था, उससे कम दिया वो, तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना हुआ, 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। ठीक भाई, उसको देना कितना था, 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो कितना दिया, 960 ग्राम ही दिया उस चीज को, है ना। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। ये तो हमको पता चल गया लाभ कितना हुआ, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, लाभ प्रतिशत में बताइए बोला है, लाभ प्रतिशत में बताइए। तो ये तो पक्का है कि हमको पता है 40 ग्राम का फायदा हुआ। ठीक है, किसमें हुआ, उसको 960 ग्राम में। ठीक है, जिसमें भी लाभ या हानि बोला जाता है, ठीक है, किसमें जिसमें भी प्रॉफिट या लॉस हुआ जाता है उसको हमेशा बटे के नीचे लिखते हैं। किसमें हुआ, उसको 960 ग्राम है। भाई 960 ग्राम दिया तभी तो उसको 40 ग्राम का फायदा हुआ, तो जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसमें कमाया, 960 ग्राम में। ठीक है, उसको बटे में लिखेंगे। और परसेंट में लाने के लिए मैंने क्या बताया, 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, कभी भी प्रतिशत में कोई भी चीज को ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 में गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जीरो से ये जो कटा दिए, देखें 4 एकम 4, इसको कटाइए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसको कटाइए 2 से काट सकते हैं तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, ये 12 बार में चल देगा 24, ये एक बार और चल देगा 25 बार में, और ये 6 बार में। तो आंसर कितना है, 25/6%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 सहित 1/6%। ठीक है, 6 चौक 24, 24 और 25/6%। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा। यह भी फूड इंस्पेक्टर 2022 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए वर्गाकार बगीचा बोला है, वर्ग मैं अच्छे से नहीं बना पाया लेकिन इस प्रकार का वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना बोला है, क्षेत्रफल बोला है 25 वर्ग किलोमीटर बोला। ठीक है, 25 किलोमीटर स्क्वायर या 25 वर्ग किलोमीटर बोला है। ठीक है, इसकी जो चारों भुजाएं रहती है ना वो समान रहती है, हम भुजा को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल दे दिया 25 वर्ग किलोमीटर, आगे क्या बोलता है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो देखिए चक्कर यानी क्या, इसके चारों ओर का माप अर्थात परिमाप को ही चक्कर बोला, एक चक्कर यानी देखिए यहां से मान लीजिए स्टार्ट करता है, ये पूरा वापस यहीं आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा, अर्थात परिमाप बोल रहा है चारों ओर का माप। ठीक है, तो हमको क्या पहले क्षेत्रफल क्या अपन देख लेते हैं, क्षेत्रफल क्या दिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 25 वर्ग बराबर 25 वर्ग किलोमीटर दिया है, यानी 25 लिख लिया, बराबर में ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25 हो जाएगा, स्क्वायर यहां आ जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 5 किलोमीटर। ठीक, तो हमको क्या ए की वैल्यू पता चल गई। अब क्या बोला है, हमको एक चक्कर का मान पता करना है, एक चक्कर यानी उसका परिमाप का मान। ठीक है, एक चक्कर या परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4a होता है, वर्ग का परिमाप हमको पता है 4a होता है। भाई चारों भुजाओं का माप ए ए ए और ए, चारों को जोड़ लीजिए 4a है ना, तो ए की जगह क्या रख देंगे आप, ए की वैल्यू 5 किलोमीटर है, 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 किलोमीटर, परिमाप क्या आ गया 20 किलोमीटर, या एक चक्कर का मान 20 किलोमीटर आ गया अर्थात। और ठीक है, अर्थात हमको एक प्रकार से दूरी पता चल गई। ठीक है, दूरी पता है। ठीक, और चाल कितनी दी है, चाल बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब हमको क्या समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है, देखिए समय की वैल्यू क्या होती है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी क्या दी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी दी 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, समय क्या कितना आ गया 20/3 घंटा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या दिया है, देखिए अलग अलग दिया है ना, 4 घंटे 60 मिनट 6 घंटे। तो इसका देखिए इसको दो प्रकार से आप कर सकते हैं, एक तो आप क्या करिए सीधा 20/3 घंटा है, इसको आप सीधा मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3,
सॉरी ये कट जाएगा 20 बार में 60, तो क्या आएगा 20 गुणा 20 400 मिनट आ गया। ठीक, अब 400 मिनट को आप घंटे में करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 6 छक्के 360, तो 360 यानी 6 घंटा तो हो गया। अब बच गया 400 के लिए, भाई 6 छक्के 360 मिनट, एक तो ये हो गया, ये 6 घंटे के बराबर हो गया। ठीक, और क्या बच गया 40 मिनट बच गया, तभी 400 मिनट हो जाएगा। तो 6 घंटा 40 मिनट एक इस प्रकार लिख सकते हैं। एक और तरीका आपको बताता हूं, देखिए कैसे देखेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सहित 2/3 घंटा। ठीक है, 6 सहित 2/3 घंटा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये 6 घंटा है ना, और ये 2/3 को क्या करेगा 60 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 से कटाएंगे तो 20 बार में चल देगा, तो 20 दूनी क्या हो गया 40, तो 6 घंटा, ये 6 घंटा है प्लस 40 मिनट, 40 मिनट सॉरी 40 मिनट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला है किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, 6 बच्चों की औसत आयु कितनी बोला है, 8 वर्ष है। ठीक, तो एक बात बताइए, 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो उनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो उनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक, कुल आयु कितनी हो जाएगी, 6 अट्ठे 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, बच्चों की उनकी माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है, अर्थात बच्चे कितने हैं 6 हैं, और उनके माता पिता को मिला के टोटल कितने सदस्य हो गए, 8 सदस्य हो गए। ठीक है, जिसमें 6 बच्चे हैं और प्लस माता पिता है, तो टोटल 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी है, 22 वर्ष दी है। तो मेरे को एक बात बताइए, 8 सदस्यों का 8 सदस्य जिसमें 6 बच्चे हैं प्लस माता प्लस पिता, ठीक है, इनका कुल कितना हो जाएगा, 22 गुणा 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 176 वर्ष आ जाएगा। 22 अट्ठे कितना होता है, 176 हो जाएगा। ठीक है, 76 वर्ष। अब एक बात बताइए, इस पे जो 6 बच्चों की हमने कुल आयु कितनी निकाली थी, 48 वर्ष। ठीक, प्लस माता प्लस पिता, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 176 वर्ष हो जाएगा। तो माता प्लस पिता की आयु कितनी निकल जाएगी, 176 में से माइनस कर दीजिए 48 वर्ष को, कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और 16 में से 4 गया 12, 128 वर्ष माता प्लस पिता की आयु। ठीक है, इसको m प्लस p में लिख देता हूं। ठीक है, माता और पिता की आयु कितने आ गई, कुल 128 वर्ष। अब क्या बोला क्वेश्चन, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हों, पिता यहां थोड़ा कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक, यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो p की जगह हम क्या रख सकते हैं, m प्लस 8 रख सकते हैं। देखिए यहाँ m, p की जगह क्या रख सकते हैं, m प्लस 8 रख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 128, तो 2m प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर देखिए 2m बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 8 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो m बराबर क्या है 120/2 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा m बराबर, यहाँ देख लीजिए, देखिए आपको क्लियर नहीं हो रहा, 120/2 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा m बराबर 60 वर्ष। तो माता जी की आयु कितनी आ गई, 60 वर्ष। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में उम्र से बोला है, 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र की 3 गुना थी, 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की दुगनी होगी, आशु की उम्र आज क्या होगी। ठीक है, तो पहले जो बोला है उसको अपन देखते हैं। पहला क्या स्टेप बोला है, 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुना थी। देखिए आशु की माँ की उम्र को हम m मान लिया, आशु की उम्र को a मान लिया। ठीक है, तो देखिए 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र, तो पहले दोनों को 5 साल पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र की 3 गुना थी, गुना 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए m - 5 बराबर 3a - 15। ठीक, तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3a, ये 5 उधर चल जाएगा तो -15 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया, 3a - 10। ठीक, ये m आ गया आशु की माँ का। अब क्या बोला अगला क्वेश्चन, 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की दुगनी होगी। अब क्या बोला आगे, क्या बोला क्वेश्चन, 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की, नहीं उनकी माँ की बात कर रहा है। ठीक है, 5 साल बाद उसकी माँ की उम्र आशु की उम्र की दुगनी होगी। 5 साल बाद, दोनों का 5 साल बढ़ा दीजिएगा,
बोल रहा है जो उसकी माँ की उम्र है आशु की उम्र की 5 साल बाद क्या होगी, दुगनी होगी। गुणा 2 कर दीजिए तो m+5 बराबर क्या हो गया, 2a+10। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस m की जगह मैं इस m की वैल्यू रख सकता हूं 3a-10। ठीक है, तो रख दीजिए 3a-10 + 5 बराबर क्या हो गया, 2a+10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होगा। देखिए उसको यहां सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए ए के पास यहां इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 3a के पास ये 2a माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, -10 + 5 क्या हो जाएगा, -5, और -5 यहां जाके क्या हो जाएगा, 10 के पास माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, -10 + 5 क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्व होके +5 यानी -5 बचेगा। ये -5 कहां चल देगा, इस 10 के पास, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3a में से 2a गया तो क्या बचा, a बचा, और यहाँ क्या बचा, 15। तो आशु की उम्र कितनी आ गई, 15 आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला आशु की उम्र याद करने बोला, आशु की आज की उम्र क्या होगी, 15 वर्ष। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आशु की माँ की उम्र पूछता तो क्या होता, आशु की माँ की उम्र अगर बोलता तो क्या, इस m की जगह वैल्यू रख दीजिए दोनों में से, है ना, तो यहां रख देते तो क्या हो जाता, आशु की माँ की उम्र पूछता था 3 × a की वैल्यू 15 -10 कर देते, तो कितना हो रहा, 15 दिए 45 - 10 35। ठीक, तो आशु की माँ की उम्र कितनी निकल जाती, 35 निकल जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि उनके पादों या फीट के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो जो पहले बोला है अपन वो खंबा बना लेते हैं। ठीक है, एक खंबा क्या बोला, 10 मीटर है, मान लीजिए 10 मीटर कर लेते हैं। ठीक, और एक खंबा क्या बोला है, 15 मीटर है, इससे थोड़ा सा तो ऊंचा ही होगा, 15 मीटर है बोला है, ये मान लीजिए इतना ऊंचा होगा 15 मीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 15 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उनके बीच की दूरी, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना बोल रहा है, 12 मीटर है। ठीक, और क्या बोलता है आगे, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, इसका शीर्ष क्या है, ये है, और इसका शीर्ष ये है, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने बोला है। ठीक है, मान लेते हैं x। ठीक, अब एक बात बताइए, ये 12 मीटर है, 10 मीटर का जो खंभा है उसका शीर्ष और ये दोनों की सेम हो चाहिए, तो इसको अपन मिला देते हैं दोनों पॉइंट को। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 12 मीटर होगा। जब ये 12 मीटर है तो इनके दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 10 होगा, अब टोटल 15 है तो यहां तक 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इतना जो दूरी होगा यहां तक 10 है मान लीजिए, यहां तक। ठीक है, और इसके ऊपर का जो दूरी बच जाएगा इस 15 में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एक प्रकार का समकोण बन गए। ठीक है, देखिए आधार, लंब और कर्ण। ठीक, और हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं, बराबर में लंब कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 144, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, देखें 169, x का स्क्वायर 169। ठीक है, तो x के स्क्वायर के जगह x की जगह क्या रखेंगे, ये रूट में हो जाएगा, रूट 169, तो बराबर में क्या आएगा, 13 मीटर। ठीक, 13 मीटर, उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या आएगी, 13 मीटर, अर्थात सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये एग्जाम में कई बार अपने को देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, व्यंजक दिया है, ठीक है, 2 - 1/3 2 - 3/5 इस प्रकार का दिया है, डैश 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 2 - 997/999 का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, 1 2 स्टेप या 3 स्टेप तक बढ़ेंगे, अपने को आगे का समझ आएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर गुणा होगा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 से डिवाइड होगा 1 6 - 1। ठीक है, उस प्रकार इंटू इसको करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 5 आएगा, 5 दूनी 10 10 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक स्टेप और कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7 दूनी 14 माइनस 5, इसी प्रकार डैश 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 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 999 यानी 999 इसका एलसीएम आएगा। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, गुणा देखें 9 दूनी 18 के 8 हासिल है 1, 9 दूनी 18 19 हासिल है 1, 9 दूनी 18 19 माइनस 997 या 19,997। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया तो क्या बचा, 5/3।
गुणा 10 में से 3 गया तो क्या बचा 7/5, गुणा 14 में से 5 गया तो क्या बचा 9/7, इसको डैश 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 कर दीजिएगा। 9 में से 8 गया तो 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0 और 1 बटे क्या हो गया 999। अब देखिए आप एक स्टेप को देखेंगे तो देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी 9 रहेगा, आगे भी 9 रहेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सेम वही प्रक्रिया चलेगी। तो कि यहां भी 999 रहा होगा, ठीक है, और ये भी 999, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आखिरी तक अपन पहुंचेंगे तो बचेगा क्या, ये 1001 और ये बटे में 3। तो आंसर क्या आएगा 1001 बटे में 3। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो हमको देख के वो नहीं होना, आपको सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगा स्टेप क्या जा रहा है। ठीक है भाई, जैसे ये जा रहा है ना 5 से 5 कटते गया, 7 से 7 कटते गया, वैसे 9 से यहाँ 9 कटते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 999 रहा होगा ऊपर में, यहाँ 999 है, ये कट जाएगा। तो आखिरी में क्या बचेगा 1001 और यहाँ का शुरू का जो बायोमेट्री है वो बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला स्टेप का जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है ना, कई लोग बना लेंगे इसको, लेकिन सभी के लिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, चाहे जो फ्रेशी हो नया तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 289 दिया है, ठीक है। अब ये सब रूट का तो हमको पता नहीं, लेकिन अपने को रूट 289 का पता है क्या होता है 17 होता है, तो इसको तोड़ लीजिएगा 17। ठीक है, अब आगे में क्या बचा है 152 रूट में ना, तो जब ये 17 टूटेगा तो 152 से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 152 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। रूट में 169 किसका होता है, रूट लगा देंगे तो अब किसका होता है 13 का होता है। ठीक, अब इस 13 को क्या करेंगे इस रूट 51 में जोड़ देंगे। ये सभी के ओवरऑल तो ये सभी रूट में है, लेकिन ये रूट वो जो 169 है इससे निकलेगा तो 13 हो जाएगा। और 13 किससे जुड़ जाएगा 51 से जुड़ जाएगा। तो 51 से जुड़ेगा तो क्या होगा 3 1 4 5 और 1 6। ठीक, और रूट में 64 क्या होता है, रूट में 64 किसका होता है 8 का होता है। 8 क्या जुड़ेगा इस 17 में जुड़ेगा, तो 17 में जुड़ेगा 8 तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, और ओवरऑल रूट में लास्ट जो रूट रहेगा रूट 25 है, तो रूट 25 किसका होता है बताइए 5 का होता है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रूट को तोड़ना रहता है और उसको फिर जोड़ते जाएंगे तो ऑलरेडी बनता जाएगा। जैसे 289 को अपन क्या किया 17 रहे, 17 152 में जुड़ा है तो 169 आया। रूट 169 किसका होता है 13 का होता है। बाहर आया तो फिर एक रूट में रहा और रूट क्या था 51 के साथ जुड़ा, 51 के साथ जुड़ा तो रूट तो क्या हो गया रूट 64 हो गया। 64 किसका होता है 8 होता है। फिर 8 जो है वो किसके साथ जुड़ा लास्ट में 17 के साथ। 17 के साथ जुड़े अपन 8 को तो कितना हुआ 25 और 25 लास्ट रूट था। रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। अगले स्टेप में अपन और देखेंगे व्यापम के जो गणित के और जो पूछे गए प्रश्न है और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। आज के लिए अपन यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।